राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपने बात चली थी कि आपके जो पेपर पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उस पेपर पैटर्न पर अपन चर्चा करते हैं और आपको बताता हूं कि पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार आपके बदला गया है, उसमें कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है। तो ध्यानपूर्वक देखें, संपूर्ण आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आप प्रत्येक स्टेप्स को उतार सकें कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है। आप इसमें जो आगे जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप जान सकते हैं कि आज इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए, इस परिवर्तन को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे समय समय पर जो भी परिवर्तन किए जाते हैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित होता हूँ और अंत में और बीच में मेरे जो चैनल के या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे व्हाट्सअप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है वो नंबर भी दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होकर के और नवीनतम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो पाठ्यक्रम से संबंधित और भी कोई सूचना होती है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सीधा अब चलते हैं अपन। थोड़ी एक बात और आपसे कह देता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देख करके ध्यानपूर्वक उसे नोट कर लें ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसमें जब आप पेपर अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने तो मॉडल पेपर में क्या पढ़ा था और यहाँ पर क्या आ गया। तो इसलिए आप जो नवीनतम अपडेट होते हैं तो उन अपडेट्स के लिए समय समय पर आपके लिए वीडियो जारी किया जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और पेन कॉपी लेकर के उतार लें। मेरे जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और भी परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या परिवर्तन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th प्रश्न पत्र पैटर्न में जो नवीनतम संशोधन हुआ है उस पर चर्चा करते हैं कि नवीनतम संशोधन है वो किस प्रकार हुआ है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि कुल प्रश्न है उनकी संख्या तो पहले भी 28 थी और अब भी 28 है। समय आपके 3.25 घंटे है, वही है। पूर्णांक आपके 80 अंकों का है तो वही है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये। तो पूर्णतः आप अपनी एक कॉपी में उतार लें, इनको कॉपी निकाल करके उस कॉपी में उतार लें ताकि आपके लिए आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें। तो देखिए, इसके 5 खंड होंगे। पहला खंड जैसे ए है, ए खंड में जैसे एक पहला प्रश्न और एक दूसरे से लेकर के 11वें तक के प्रश्न, ये प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जो होगा 10 अंकों का होगा। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात पहला प्रश्न जो होगा इस पहले प्रश्न में आपके 10 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और वो एबीसीडी वाले जिसको हम कह सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 अंक का होगा। ये पहले भी था, अभी भी है। और इस भाग में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे? आपके सृजन में से, संवाद सेतु में से, पीयूष प्रवाह में से, व्याकरण में से, इनमें से पूछे जा सकते हैं। अर्थात चारों जो आपकी बुक्स है इन चारों में से भी आपके प्रश्न है इसमें पूछे जा सकते हैं। तो एक तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न से लेकर के और 11वें प्रश्न तक, ये भी ए खंड का ही है, खंड ए में ही है। दूसरे से लेकर के और 11वें प्रश्न तक ये अति लघुत्रात्मक होंगे और इनका अंक बार भी 1 ही होगा, यानी 10 अंकों के होंगे, 10 प्रश्न होंगे। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ है। दूसरे से लेकर के 9वें तक जो 8 प्रश्न हैं वो तो आपके अपठित गद्यांश में से होंगे। आपको पता है कि आपके पद्यांश है वो हटा दिया गया है और अपठित गद्यांश रखा गया है। और वो गद्यांश कितने अंक का है? 8 अंकों का है। तो 8 अंकों के यानी 8 प्रश्न तो किस में से आएंगे? उस अपठित गद्यांश में से आएंगे। इसके बाद 10वां और 11वां प्रश्न जो रिक्त स्थान वाले आते हैं 2 अंकों के आएंगे। वो प्रश्न कहाँ किससे पूछे जाएंगे? पीयूष प्रवाह में से पूछेंगे। ये परिवर्तन हुआ है, पहले ये नहीं था। रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है वो पीयूष प्रवाह में से पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, पीयूष प्रवाह में से रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10वां और 11वां प्रश्न होगा। 10वां और 11वां प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाएंगे? रिक्त स्थान वाले में से पूछे जाएंगे और पीयूष प्रवाह में से पूछे जाएंगे। अब ये खंड शुरू होता है बी खंड जो है
जैसे पहले बी खंड में 12 से लेकर के 19 तक थे, अब है 12 से लेकर के 18 तक प्रश्न है। इसमें 7 प्रश्न है और प्रत्येक का अंक बार 2 है, यानी ये बे खंड है वो 14 अंकों का है। कितने अंकों का है? 14 अंकों का है। पहला खंड 20 अंकों का हुआ, 20 और 14 कितने अंक हो गए? खंड ए और बी को मिलाकर मिलाएंगे तो 34 अंक हो जाएंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? देखिए 4 प्रश्न सृजन में से आएंगे, जिसमें से 2 पद्य में से, 2 गद्य में से आएंगे। 2 प्रश्न पीयूष प्रवाह में से पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न आपके संवाद सेतु में से पूछा जाएगा। यहां ध्यान रखने की बात है कि ये 14 अंकों के होंगे, यानी टोटल 7 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक का 1 प्रश्न होगा और इसमें संवाद सेतु में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पीयूष प्रवाह में से और 4 प्रश्न सृजन में से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 2 पद्य में से 2 गद्य में से आ जाएंगे। खंड बी क्लियर हो गया। और अगला खंड सी है। देखिए खंड सी में क्या परिवर्तन हुआ है। खंड सी में आपके 19 से लेकर के 22वें तक प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 19 से लेकर के 22 तक और 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 4 है, यानी खंड सी है वो 16 अंकों का है। कितने अंकों का है? 16 अंकों का है। खंड बी तक अपन ने 34 अंक देखे, 34 में 16 जोड़ देंगे, खंड सी तक कितने अंक हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। चारों प्रश्न अथवा वाले होंगे, ये ध्यान रखोगे। इसमें 4 प्रश्न आएंगे, चारों प्रश्न अथवा वाले होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 8 अंकों के 8 प्रश्न होंगे। जैसे पहला, जैसे मान लो 19वां प्रश्न, 19वें में 2 प्रश्न आएंगे, एक अथवा वाला होगा, तो आप उसमें से कोई भी प्रश्न चूज कर सकते हैं। तो 19 से लेकर के 22 तक चारों प्रश्न है वो अथवा वाले होंगे। अब देखिए कैसे होंगे। 19वां और 20वां प्रश्न संवाद सेतु में से आएगा। 19वां और 20वां संवाद सेतु में। प्रश्न संख्या 21 जो है लेखक अथवा कवि परिचय वाला होगा, जो कितने अंकों का होगा? ये भी 4 अंकों का होगा। और ये पत्र लेखन है वो कितने का होगा? 22वां प्रश्न होगा और ये भी 4 अंकों का होगा। पहले ये 2 अंकों का ही था। कितने का था? 2 अंक का रखा गया था, अब इसको 4 अंक का कर दिया। पत्र लेखन को 4 अंक का कर दिया गया। बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पत्र लेखन है वो लगभग विद्यार्थी कर ही लेते हैं। तो 19 से लेकर के और 22 तक 4 प्रश्न और चारों ही 4-4 अंकों के, 16 अंक के हो गए। यहाँ तक कितने अंक पूरे हो गए? 50 अंक पूरे हो गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है खंड डी। खंड डी में क्या आता है? देखिए खंड डी है और खंड डी में 23वां और 24वां प्रश्न 2 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न होंगे, 23वां और 24वां, और प्रत्येक का अंक बार 5 होगा, यानी इसमें 10 हो जाएंगे। 50 वहां तक हो गए और ये 10 हो गए। 50 और 10 कितने हो गए? 60 हो गए। 60 अंक तक पहुंच गए खंड डी तक। और इन प्रश्नों में पाठ्य पुस्तक सृजन के में गद्य पद्य में से व्याख्या पूछी जाएगी। 23वां और 24वां प्रश्न किसका होगा? व्याख्या का होगा। और प्रत्येक व्याख्या कितने अंकों की होगी? 5 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 5 अंकों की होगी, जिसमें जैसे 2 2 4 इस प्रकार दिया जाता है। जैसे 2 2 2 2 1, यानी 2 जैसे प्रसंग का, 2 व्याख्या का और 1 प्रश्न है वो 1 अंक है वो विशेष का। इस प्रकार इसका विभाजन किया जाता है। तो आप सृजन में से पूछी जाएगी, गद्य पद्य में से 23वां और 24वां प्रश्न। खंड डी हो गया। अगला खंड ई हो जाता है। कौन सा खंड हो जाता है? खंड ई हो जाता है। और खंड ई में देखिए 25 से लेकर 28 तक। पहले खंड ई में 26 से 28 था, 26 से 28 था और 6 अंकों के थे। अब 25 से लेकर 28 तक है, प्रत्येक का 5 अंक है और 4 प्रश्न हो गए। ये टोटल 4 और 1 प्रश्न 5 अंक का हुआ था। टोटल अंक कितने हो गए? 20। तो यानी खंड डी तक अपन 60 अंक हो गया था और अब यहाँ 20 हो गए, तो टोटल कितने अंक हो गए? 80 हो गए। यानी अब इसमें देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। इस खंड में सभी प्रश्न अथवा वाले होंगे। अथवा वाले में भी 3-3 प्रश्न आएंगे। जैसे मान लो 25वां प्रश्न है, इसमें भी लगभग 3 होंगे, 26वें में 3, 27वें में 3, 28वें में 3, इस प्रकार होंगे। अब 25वां प्रश्न सृजन के गद्य भाग में से आएगा, 26वां प्रश्न सृजन के पद्य भाग में से आएगा, 27वां प्रश्न है वो पीयूष प्रवाह में से आएगा और 28वां प्रश्न जो है वो निबंध का होगा। और निबंध को कितना कर दिया है? 5 अंकों का कर दिया है। पहले ये 8 अंकों का था, इसको 5 अंक कर दिए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे 25 से लेकर 28 तक यानी 20, तो टोटल जो अंक है आपके 80 के 80 रहने हैं। लेकिन इस हिसाब से आप तैयारी करें। बहुत सारे कई जो विषय हैं, कई विषयों में इस प्रकार परिवर्तन किया गया। आप देखें, जल्दी ही मैं आपको जानकारी दूंगा उनकी भी कि आपके कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं।
तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे इस प्रकार, यानी खंड ए से लेकर के ई तक हो गए, खंड ए से लेकर के ई तक हो गए। अब ई तक आपके जो है 5 खंड हो गए, 500 खंडों के आपको मैंने अच्छी तरह से बता भी दिया है। और भी यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, यानी ये जो अपने आपके जो नंबर दिए हुए हैं मेरे, जैसे 9610208295, इन पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप वैसे साहित्य क्लासेस चैनल पर सर्च करके भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सारे जो पाठ्यक्रम है वो अपलोड किया गया है, बहुत सारी जानकारियाँ भी दी गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से नहीं देख सकते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, आपका सब्जेक्ट और आपके ज़िले का नाम और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ इस चैनल से हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और राजनीति विज्ञान 4 विषयों की कक्षाएं जो अपलोड की जाती है, उन चारों विषयों की कक्षाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। तो आज ये हिंदी विषय की यानी हिंदी अनिवार्य का जो संशोधन हुआ है वो बताने के लिए आपको, पहले भी मैंने इससे पहले भी जो जारी किया था एक वीडियो, जिसमें आप सभी ने देखा, और अब शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारा जो वो है बताएं और किस प्रकार हम तैयारी करें। तो आप आज बस इतना ही, अगले सब्जेक्ट के लिए जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।